जोम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। 10th क्लास हम आपका जितना भी मैप वर्क की लोकेशन दी हुई है एसएसटी के एग्जाम के लिए वो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में सीबीएसई ने पूछे हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम एसएसटी के मैप वर्क जो भी चैप्टर सिलेबस में मेंशन है कि इनमें से मैप आने वाला है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। ओके बच्चा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपका सिलेबस एक बार भी पूरा हो गया है तो प्रैक्टिस के लिए आप अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एमर्ज नाम का मॉक टेस्ट सीरीज है ये और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आप अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप विन करते हैं। ये जो ऑफर है सिर्फ 10th और 12th क्लास जिनकी बोर्ड की एग्जामिनेशन है उन लोगों के लिए है, सो दैट कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सको। क्योंकि हम लोगों ने वर्कशीट्स के थ्रू भी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू भी कई बार रिवीजन कर लिया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि चलो हम देखें कि भाई आपका कैसी परफॉर्मेंस आती है, टेस्ट में आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, कितने कंसेप्ट आपको याद हुए हैं, तो ये मॉक टेस्ट में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है बच्चा, ये है 9, 10, 11, 12, ठीक है। इन 4 डेट्स में ये टेस्ट होने वाले हैं। पहले भी ये टेस्ट हो चुके हैं तो आप प्रीवियस भी अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल में, जैसे कि आपका टेस्ट हो जाएगा तो डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसका। कि फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपको लग रहा है कि आपने ठीक किया, लेकिन आप जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओके आपने यहाँ पे गलती की है, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कोड रहेगा पूर्णिमा 10 कोड लगेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके बच्चों, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपना मैप वर्क। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसकी टोटल 9 लोकेशन है, ठीक है, 9 लोकेशन है। 3 तो जो कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशन है वो, और बाकी 6 जो लोकेशन है वो है नेशनल मूवमेंट्स की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो देखो बच्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, कलकत्ता का सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, ठीक है। नागपुर का सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, ठीक है। मद्रास का 1927 में। कई बार बच्चों को, जैसा कि मैं जब क्विज लेती हूँ तो आप लोगों को क्या रहता है इस वाले सेशन में, लोकेशन में, कि कलकत्ता दिसंबर में हुआ था या फिर सितंबर में हुआ था। सी सितंबर, एस में सी की साउंड आती है, ठीक है ना, सी सितंबर, तो सी से याद रख लेना। तो कलकत्ता का सेशन हुआ था सितंबर में, ठीक है, नागपुर का दिसंबर में, मद्रास का 1927 में। तो इनमें हुआ क्या था एक्चुअली, ये लोकेशंस को हम देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैप पे लोकेट करते हैं सबसे पहले, देखो उसके बाद जो हम मैप पे लोकेट करेंगे लोकेशन, जैसे कि चंपारण जो कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह, ठीक है ना, अहमदाबाद जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा किया गया था, एंड देन नेक्स्ट है हमारा अमृतसर, चोरा चोरी, दांडी। तो अब चलते हैं हम अपने मैप पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं मैप पे। तो ये इस तरीके से आपका मैप दिया होगा, ठीक है। ये हमारी लोकेशन दी हुई है, ठीक है। कलकत्ता का सेशन है, ठीक है। कब हुआ था, सितंबर में हुआ था। क्यों हुआ था, यहाँ पे गांधी जी ने खिलाफत का इशू और स्वराज्य के इशू को मिलाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस में प्रपोजल दिया था कि भाई हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शुरू करना चाहिए, एक मास मूवमेंट शुरू करना चाहिए हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के साथ। कब हुआ था, कलकत्ता का सेशन सितंबर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा ना है कि कलकत्ता वाला सेशन लिखो, ऐसे आ जाए कि सितंबर 1920 का सेशन लोकेट करो मैप पे, तो आप कहाँ लगाएंगे, सर्कल आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा हो गया कलकत्ता का सेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ आ जाता है हमारा नागपुर, दिसंबर, ठीक है, 1920। तो नागपुर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे लोकेट होगा। समटाइम ये कह दिया जाए कि कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना, नागपुर दिया है ना दिसंबर दिया है, सिर्फ ये लिख दिया गया है कि हेयर एन इम्पोर्टेंट सेशन होल्ड बाय कांग्रेस।
ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे आप आंसर में लिखेंगे कि ये लोकेशन जो है नागपुर की कांग्रेस सेशन की 1920 की है। और इस सेशन में क्या हुआ था, इस सेशन में यहाँ पे जो, क्योंकि पहले वाले में तो प्रपोजल हुआ था, ठीक है, इस वाले में क्या हुआ था, इस वाले में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन ले लिया गया था। और साथ के साथ एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुई थी इस सेशन में कि ये टसल जो चल रहा था ना कि भाई काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे सोल्व हो गई थी कि काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया जाएगा और हम जो है अपना मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। तो ये दो चीजें यहाँ पे इस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि नागपुर का सेशन यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तीनों सेशन हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। मद्रास का 1927 का सेशन, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, जो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि 1930 में पूर्ण स्वराज्य के लिए रेजोल्यूशन दिया गया था। ओके, लेकिन उससे पहले भी ये रेजोल्यूशन लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था 1927 में मद्रास में। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोज्ड द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस व्हिच वाज हाउएवर डिफीटेड एंड द एक्शन ऑफ जवाहरलाल वाज नॉट एप्रिशिएटेड बाय गांधी जी। ठीक है, इसको ये डिफीट हो गया था, यानी कि कांग्रेस जो सेशन था, यानी कि कांग्रेस के जो मेंबर थे उन्होंने इसको पारित नहीं किया था, ओके नहीं किया था, पास नहीं किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मद्रास हमारा आज की चेन्नई जो है हमारी वही मद्रास है, तो ये लोकेशन रहेगी इस सेशन की। तीनों लोकेशन हो गई हमारी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना ये गुजरात का मैंने एक मैप दिया है आप लोगों को। ठीक है, गुजरात का मैप मैंने ये इसलिए दिया है सो दैट कि देखो कई बार क्या होता है, अहमदाबाद जो है खेड़ा से यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, अहमदाबाद, एक तो अहमदाबाद में हमारा साबरमती का आश्रम है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि साबरमती के आश्रम से स्टार्ट की गई थी दांडी यात्रा, तो साबरमती से दांडी पर पहुंचे थे। ठीक है, एंड दूसरा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एंड बारडोली सत्याग्रह भी हमारा हुआ था। ये चारों लोकेशन इस तरीके से हैं, इनको याद रखेंगे। अभी हम जो है नेशनल मूवमेंट्स की लोकेशन देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे देखेंगे चंपारण। आपसे पूछा जाए कि चंपारण या फिर पूछा जाए मूवमेंट्स ऑफ इंडिगो, जो हुआ था, मूवमेंट हुआ था इंडिगो प्लांटर्स को लेके 1916 में गांधी जी, ठीक है, चंपारण गए थे। और चंपारण कहाँ पर है, चंपारण हमारा बिहार में है। किस लिए गए थे, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है ना, इंडिगो प्लांटेशन को जबरदस्ती इंडिगो नील की खेती करवाने के लिए फोर्स किया जाता था, तो इसके अगेंस्ट गांधी जी गए थे। और ये जो सत्याग्रह लॉन्च किया था, ये किया था बिहार चंपारण में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये लोकेशन अगर मैप में दी हो कि एन इम्पोर्टेंट सत्याग्रह हेल्ड हेयर, तो आप क्या लिखेंगे, इस लोकेशन पे चंपारण लिख देंगे। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ ओके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सेशन को देखेंगे। अब चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। पीजेंट सत्याग्रह, किसानों का सत्याग्रह हुआ था। और जो किसान थे वो किस लिए सत्याग्रह कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ना जो क्रॉप थी, जो फसल थी, वो फेल हो गई थी, तो वो रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज के लिए रिवेन्यू रिलैक्सेशन वो चाहते थे, तो इसलिए गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था। 1917 में गांधी जी ने ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खेड़ा एक्चुअली यहाँ होगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ होगा खेड़ा। ठीक है, ये हमारा खेड़ा सत्याग्रह होगा, ध्यान रहे बच्चों। ठीक है, ये यहाँ वाली लोकेशन है, ये चंपारण की लोकेशन थी, ये खेड़ा सत्याग्रह की लोकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, आई थिंक सो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। आपकी अगर पूछा जाए अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो हुई थी, वर्कर्स ने की थी, तो अहमदाबाद की लोकेशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अहमदाबाद की लोकेशन यहाँ हो जाएगी। और खेड़ा की अगर बहुत ही मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ पे हमारा अहमदाबाद है और यहाँ पे हमारा खेड़ा है। ठीक है, यहाँ अहमदाबाद है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये हमारा खेड़ा है। तो यहाँ पे मील स्ट्राइक हुई थी, ये आपको पता है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुई थी मील वर्कर्स के खिलाफ।
मिल वर्कर्स ने जो है अपने मालिकों के खिलाफ जो है स्ट्राइक की थी। फिर एक मूवमेंट, एक लोकेशन जो और रह गई हमारी, हो गई कौन सी, यहाँ पे गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो वापस लिया था। ठीक है, तो ये हुआ था गोरखपुर में, चोरा चोरी, चोरा चोरी। ठीक है, ये आपकी चोरा चोरी की गोरखपुर उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। ठीक है, ये हमने कौन कौन सी की है, देखो हमने अहमदाबाद की है, खेड़ा की है, दांडी भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मैंने आपको दिखाई थी। दांडी की हमारी देखेंगे तो दांडी की यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। साल्ट मार्च स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यानी कि साल्ट मार्च मतलब साल्ट के लिए जो यात्रा स्टार्ट की थी वो कहां से स्टार्ट की थी, वो साबरमती से स्टार्ट की गई थी। लेकिन सत्याग्रह शुरू कहां से हुआ था, जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया था, और वहां वो कहां तोड़ा गया था, वो दांडी में तोड़ा गया था। तो ये हमारे हो गई जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है उसमें से लोकेशन। कांग्रेस के 3 सेशन याद रखेंगे, कौन कौन से, नागपुर का, कलकत्ता का, ठीक है, एंड मद्रास का। उसके बाद चंपारण, चोरा चोरी, और एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन यहां पे आप देखेंगे जो हमारी हुई अमृतसर में। एक सेकेंड, भाई, अमृतसर में यहां पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पे कौन सा एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था। एक कौन सा हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। तो ये लोकेशन भी आपकी मेंशन होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। बहुत आसान है, मैप का 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से करके जाओगे। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, जो ये है ये चैप्टर हमने वैसे नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, लेकिन इसका मैप वर्क आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो मैप वर्क में थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि 7 लोकेशंस बस आपको याद रखनी है, 7 लोकेशंस याद रखनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं जरा पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं बच्चा। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश, ये आपको स्टेट भी याद होना चाहिए। ठीक है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद काकरपारा, ठीक है, गुजरात में है। तारापुर आप देखेंगे महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अब जब मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी ना आपसे, अभी आप ध्यान से कर लो, जब लास्ट के क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, आप ये चेक करना कि जैसे अभी मैंने पढ़ा है, आपने वीडियो भी देख ली, उसके बाद वो क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो हमारा ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, काकरपारा, तारापुर एंड कलपक्कम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है, एक सेकेंड, थोड़ा इसको मैं फाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट नामरूप हमारा असम में है। तो ये लोकेशन जब दी होगी ये थर्मल पावर प्लांट की है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली बिल्कुल हमारा एमपी और यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, रामगुड़म आपका तेलंगाना में है। ये आपकी 3 लोकेशन है किसकी, थर्मल पावर प्लांट की। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कई बार हम पढ़ भी चुके हैं इस चैप्टर को, तो वैसे भी याद होना चाहिए आपको, और लोकेशन भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें देखनी है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे हम देखेंगे। आयरन एंड स्टील प्लांट हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ कहाँ पर है हम ये देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सिर्फ ये लोकेशन आपको याद रखनी है। कानपुर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कानपुर। ठीक है, रेड थोड़ा कलर वैसा लग रहा है, रेड ले लेते हैं यहाँ पे। ओके ओके फाइन, ये आ गया हमारा कानपुर। ठीक है, ये हो गया इंदौर, ये हमारा सूरत जो कि मोस्ट फेमस है। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारा हो गई मुंबई,
गया हमारा कोयम्बटूर। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कानपुर इधर है, ठीक है, फिर इंदौर, ओके, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर। तो एक बार स्टेट के नाम भी देख लेते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सूरत जो है हमारा गुजरात में है, इंदौर मध्य प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोयम्बटूर आप देख सकते हैं तमिलनाडु में है, ठीक है बच्चा। तो ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आयरन एंड स्टील प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ना कई बार क्या होता है, जो बोकारो की लोकेशन है, ठीक है ना, और जमशेदपुर की लोकेशन है, बच्चे उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर है वो बोकारो है, नीचे जो बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे कहाँ पर है, ये हमारे कहाँ पर है, ये झारखंड में है, ठीक है ना। तो ये दोनों लोकेशन जो है बोकारो और ये वाली लोकेशन जो है हमारी कहाँ पर है, ये लिखेंगे झारखंड में, ठीक है। दुर्गपुर हमारा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। स्टेट के नाम भी आपको याद होने चाहिए। भिलाई हमारा कहाँ पर है, ये देख सकते हैं, भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद विजयनगर हमारा कर्नाटका में है। सेलम हमारा तमिलनाडु में है। ओके, तो ये देखिए दुर्गपुर हमारा वेस्ट बंगाल में है। ओके, क्लियर। भिलाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, विजयनगर हमारा यहाँ देख सकते हैं। ये काफी, सेलम जो है तमिलनाडु की जो लोकेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। सिर्फ यही आपके सिलेबस में दी हुई है, जो लोकेशन हम करा रहे हैं उतना आप करके जाइए, आपके मैप में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी लोकेशन कौन सी है, ये हमारी लोकेशन है नोएडा, ठीक है, ये है हमारी नोएडा। ओके, ये हमारी गांधीनगर, गांधीनगर, ये हमारी मुंबई है, यानी कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के हब है ये। और ये हमारा हैदराबाद है, यहाँ पे हमारा बेंगलुरु। अभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में तो आप बताएंगे। ये हमारा चेन्नई है, ये वाली लोकेशन, और यहाँ पे हमारा त्रिवेंद्रपुरम है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी लोकेशन होगी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क की। तो ये लोकेशन आप लोग ध्यान रख लेंगे। एक बार हो सके तो इनको मैप पे ड्रॉ करके देख लेना, आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। मतलब ये वाला पोर्शन तो ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा आपको कि ओके भाई अब मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में आपने जो या तो चैप्टर के साथ चिपका लो या फिर अलग से ये पीडीएफ है इसी को पढ़ाना, ये भी इनफ रहेगा आपके लिए। बट फिर भी एक बार मैप की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब मैप में ना मुझे सब कुछ आसान लगता है, थोड़ा सा अगर मेहनत करने की जरूरत है ना तो ये मेजर पोर्ट्स वाला है ना, इस पे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो 13-12 पोर्ट्स हैं इनमें से भी काफी कुछ तो मतलब इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि 3 मार्क्स के ही मैप आने वाले हैं तो आप छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो पोर्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है, कौन सा बिजिएस्ट पोर्ट है, कौन से पोर्ट्स पे से आयरन एक्सपोर्ट होता है, ये चीजें थोड़ा याद कर लेना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बहुत आसान है, इसको तो आप आसानी से कर पाओगे, बिल्कुल 4-5 लोकेशन है। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया पे चलते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को मेजर पोर्ट्स बता देती हूँ जितने हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पेन ले लेते हैं, रेड ठीक चलेगा क्योंकि ओके। कांडला मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में, मार्मागांव गोवा में, मैंगलोर कर्नाटका में, कोची केरला में, तूतीकोरिन देखिए ये हमारा वेस्टर्न, अगर हम लोकेशन ऐसे बनाएं, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न, सबसे साउथ वेस्ट में हमारा कौन सा है, कोची है।
अगर साउथ ईस्ट में हम देखें तो तूतीकोरिन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साउदर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है। साउदर्न मोस्ट पोर्ट हमारा कोची है, और साउदर्न ईस्ट, ठीक है, मोस्ट साउदर्न ईस्ट कौन सा है, हमारा तूतीकोरिन है। ठीक है, फिर आप देखेंगे चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक की जो इनकी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी वाले में से थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा सकता है, इसी वाले टॉपिक में से। ठीक है, तो उसको आप करते हैं। यहाँ देखिए कांडला, ये पहला पोर्ट था, ठीक है, जो कि आजादी के बाद डेवलप किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। तो ये है हमारा कांडला। कांडला है हमारा कहाँ पे, गुजरात में। क्या कहते हैं इसको, दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। और एक और इसकी क्या विशेषता है, एक और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये पहला पोर्ट था जो कि आजादी के बाद बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे मुंबई। मुंबई है बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है, और नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया मुंबई। ओके, तो ये नेक्स्ट पे चलते हैं। बिगेस्ट पोर्ट विथ वेल शेल्टर्ड एंड नेचुरल हार्बर। ठीक है, फिर चलते हैं मार्मागाओ, गोवा में है। ठीक है, यहाँ पे गोवा के अंदर है, एंड ये आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, यानी कि आयरन यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटका में, आपको मालूम है ये क्या है। यहाँ देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेट, या इससे भी आयरन और कंसंट्रेट किया, मतलब यहाँ से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है कुदेरमुख माइंस से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखो मुंबई वाला इंपॉर्टेंट है, कांडला वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोची का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो है साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। ठीक है, और ये है, इसके पास एक नेचुरल लगून भी है। ठीक है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लगून विद ए नेचुरल हार्बर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं तूतीकोरिन, ये आप देख सकते हैं इधर वाला, ये साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, वो वेस्टर्न था, ये ईस्टर्न है। ठीक है, अगेन इसका भी नेचुरल हार्बर है और रिच हिंटरलैंड है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। ओल्डेस्ट नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, अपने आप नहीं बना हुआ, आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का ओल्डेस्ट। ठीक है, रैंक नेक्स्ट टू द मुंबई इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो ट्रेड यहाँ पे होता है, यहाँ से सामान जो का आवी जावी होती है, ठीक है, आना होता है, जाना होता है, सामान को भेजा जाता है, तो मुंबई के बाद इस यहाँ पे ज्यादा सेकंड नंबर पे ये आता है रैंक में। ठीक है, तो चेन्नई हमारा, आपको लोकेशन पता ही है, ये हो गया, यानी कि मद्रास का सेशन देखो आप लोग, तो चेन्नई भी यहाँ पे है। ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क में भी हमने चेन्नई को लोकेट किया है, तो लोकेशन तो वही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि चेन्नई वाले से भी इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि ये डीपेस्ट है और लैंड लॉक्ड है, चारों ओर से लैंड है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, विशाखापट्टनम। ठीक है बच्चा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, लोकेटेड इन ओडिशा, स्पेशलाइज इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो यहाँ पे जो हमने पढ़े थे, जैसे न्यू मैंगलोर पढ़ा था, ठीक है, मार्मागांव पढ़ा था, जिससे आयरन एक्सपोर्ट होता था, तो वो इस यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के थे। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में अगर आप देखेंगे, जो ये पारादीप है हमारा, ठीक है, ये ईस्टर्न है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट पे है तो, और आयरन एक्सपोर्ट करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। हल्दिया, ये डेवलप किया गया था जो कोलकाता का जो पोर्ट था उस पे से प्रेशर कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हल्दिया पोर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम करेंगे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत आसान है, आसानी से कर पाओगे, कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ये वाली स्लाइड को भी अगर आप याद रख लोगे तो इनफ है, मतलब इतना ही पूछेंगे आपसे, ये पूछ देंगे अमृतसर ना दिया हो, सिर्फ ये नाम दे दिया हो कि राजा सांसी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे अमृतसर में, तो लोकेशन ए ये हो गया अमृतसर में। फिर दिल्ली, ठीक है ना, या भी आप पूछ लेंगे IGI, ठीक है, IGI भी बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी नेशनल जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे कहाँ पर है हमारा, दिल्ली में, ये दिल्ली में लोकेट किया हुआ है। फिर कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ पर है,
हमारा कलकत्ता में। मुंबई छत्रपति शिवाजी, मुंबई देख सकते हैं। हैदराबाद राजीव गांधी, चेन्नई मीनाबक्कम। देखो चेन्नई का लोकेशन मुझे लगता है हर चैप्टर में चेन्नई तो आपका आ ही रहा है लोकेशन में, तो आप चेन्नई को ऐसा भी कर सकते हो, चेन्नई पे वहां कर सकते हो कि भाई मद्रास का सेशन हुआ था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क भी है यहाँ पर, ठीक है, हमारा एक पोर्ट भी है यहाँ पर, और मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सिंबल बना के भी लिख सकते हो। मुंबई भी ऐसी ही लोकेशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनका थोड़ी सी स्पेशलिटी देख लेते हैं। वैसे ज्यादा कुछ स्पेशलिटीज की याद रखने की जरूरत है नहीं, बट लोकेशन भी याद रखो लोगे तो इनफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर, यहाँ पे है, अभी बताया था कौन सा है, राजा सांसी, ठीक है। ये नेम्ड आफ्टर गुरु रामदास द फोर्थ सिख गुरु एंड द फाउंडर ऑफ द अमृतसर सिटी, ठीक है, राजा सांसी एयरपोर्ट, ठीक है। इतना डिटेल अगर ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पूछेंगे आपसे कि राजा सांसी एयरपोर्ट है कहाँ पर, आपको अमृतसर में लोकेट करना है। अमृतसर में एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है अमृतसर, किसके लिए, जलियांवाला बाग के लिए, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी आप लोगों ने दिल्ली में देख लिया है। ये एक तरीके से वर्ल्ड पे मतलब बिजीएस्ट होने में, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लाइट की आवाजाही होती है, तो 70th आता है, और 6th बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, एशिया में, ठीक है। वर्ल्ड में 70th पोजीशन पे है और एशिया में 6th पोजीशन पे है। चलिए यहाँ पे अगेन छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, यहाँ पे 2nd बिजीएस्ट है, इसके बाद देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई, ये भी हमारा इंडिया में 6th बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है हमारा यही है कोलकाता, जो है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वैसे एक ही पीडीएफ मैंने कहा था, कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। हैदराबाद में भी है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि अब हमने जितना भी मैप वर्क था ना अपना, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। अब प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है बच्चा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे द प्लेस वेयर गांधी जी, उस जगह का नाम बताना है, गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, सपोर्ट ऑफ द सत्याग्रह स्टार्ट किया था, किसके, पीजेंट्स के सपोर्ट में, ठीक है, किसानों के सपोर्ट में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेट भी दी हुई है 1917 में, ठीक है। गुजरात में स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, कौन सा है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया था, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा खेड़ा। यहाँ पे आप खेड़ा, अभी तो मैंने बना रखा है, अगर आपका मैप बिल्कुल क्लियर दिया हो तो आप क्या करेंगे, खेड़ा पे डॉट लगाएंगे और मैप में लोकेट कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाते हैं। द सेंटर प्लेस ऑफ कॉलिंग ऑफ विड्रॉइंग ऑफ द, या फिर यानी कि जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था, ठीक है, कहां पे लिया गया था, इस पोजीशन पे, ठीक है। और कौन सी पोजीशन है बच्चा, ये हमारी चोरा चोरी की, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्लैंक मैप दिया हुआ है और कह दिया जाए, क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए आपका, ठीक है, लोकेट एंड मार्क वेयर गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो तब आपको ये ABC ऑप्शन भी नहीं दिए होंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, चोरा चोरी की घटना वाला जो गोरखपुर वाला लोकेशन है वो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे और इस तरीके से आप लोकेट करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द प्लेस फ्रॉम वेयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, मैंने लोकेशन जो है यहाँ पे लोकेशन आएगी, लोकेशन खेड़ा से नहीं यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप जो है इसको अभी यहाँ पे अहमदाबाद, खेड़ा की जगह यहाँ पे अहमदाबाद कर देते हैं, ठीक है। ए लोकेशन में एक सेकेंड, रेड वाले से आपको ठीक दिखेगा, ओके फाइन।
तो यहाँ पे ठीक है, ये जो लोकेशन है अहमदाबाद, बारडोली और दांडी, 3 लोकेशन दी हुई है। तो आपका अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। अगर साबरमती ना दे रखा हो, ठीक है, साबरमती भी आ सकता है यहाँ पे और अहमदाबाद भी आ सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि लोकेशन ही ना दी हो, ठीक है, ब्लैंक मैप दिया हो, लोकेट करो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अहमदाबाद जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। गुजरात वाली चारों लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर अगर बात करें द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड, कहाँ पे हुआ था? 1920 का सेशन कहाँ पर हुआ था? ये हमारा हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो लोकेशन कई बार ऐसा होता है 4 लोकेशन भी दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है तो ज्यादा चांसेस यही है कि आपका लोकेशन नहीं दी होगी, ब्लैंक पेज दिया होगा। तो आपको सितंबर वाला सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है ना, और जो है हमारा दिसंबर वाला हुआ था कहाँ पे? नागपुर में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विद सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड हियर, जो ये लोकेशन दी हुई है, यहाँ पे कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, बारडोली यहाँ पे हुआ था, इधर बारडोली इधर हुआ था, ये हमारा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, विद सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड हियर, मैंने अभी बताया था चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे देखो चंपारण की और चोरा चोरी की घटना में, यहाँ पे चोरा चोरी की लोकेशन है और यहाँ पे चंपारण की लोकेशन है, दोनों पास पास में, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इन फेमस इंसिडेंट टुक प्लेस एट अ गिवन लोकेशन, वो लोकेशन दी हुई है, ठीक है, एक तो वहां पे राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और दूसरा एक यहाँ पे बड़ा ही कहते हैं ना इनफेमस हमारा क्या हुआ था, एक इवेंट हुआ था। वो कौन सा इवेंट था? सत्याग्रह शुरू हुआ था ऐसे नहीं, जलियांवाला बाग हुआ था, बिल्कुल सही, जलियांवाला बाग यहाँ पर हुआ था हमारा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये चारों लोकेशन, विच लोकेशन ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, तो ये दांडी को रिप्रेजेंट करता है, ये बारडोली को रिप्रेजेंट करता है, ये खेड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अहमदाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द एयरपोर्ट मार्क्ड ऑन द मैप। अब यहाँ पे आपको 3 नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे ये डॉट लगा रखी है और कह रखा है कि भाई आप बताओ यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा है बच्चों? राजा सांसी, ठीक है, हम कह सकते हैं राजा सांसी है, कह सकते हैं है ही राजा सांसी, ठीक है, तो ये हमारा राजा सांसी आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब कहा है पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट, ठीक है, पारादीप, हल्दई, मुंबई, कांडला। मतलब देखो मुंबई, हमारा मुंबई वाला पोर्ट यहाँ पे है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो पारादीप तो यहाँ कहीं जाकर है, ठीक है, तो वहां पे तो मुंबई में तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, तो यहाँ पे जो हमारा कांडला है उसको डेवलप किया गया था, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th। आइडेंटिफाई आयरन एंड स्टील प्लांट मार्क्ड ऑन द मैप, यहाँ पे कौन सा है? ये 4 लोकेशन दी हुई है। अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में करना चाहते हो, नहीं तो आपको डायरेक्टली ये ब्लैंक पेज दे देंगे, ये क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, ठीक है, और कह दिया जाएगा कि बताओ भाई ये लोकेशन कौन सी है, ठीक है, क्या आइडेंटिफाई कर रही है, और साथ में बता रखा है कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेंटर है आयरन और स्टील प्लांट का, तो क्या लिखेंगे? सेलम। यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेलम, अभी हमने किए थे, ठीक है। ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है आप लोगों की मोर देन इनफ है, मैप आप इस पे डिपेंड रह सकते हो, मैप में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई एंड लेबल द न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कौन सा था उत्तर प्रदेश में? नरोरा, तो ये हमारा नरोरा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फीचर इज शोन ऑन द पॉलिटिकल मैप, वो कह रहा है कि इस लोकेशन पे ना, क्या कह रहा है, इस लोकेशन पे कोई फेमस कॉटन टेक्सटाइल है, तो ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात में कौन सी लोकेशन है? ये सूरत, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सूरत, ये मैप कर देंगे। ये फीचर दिया हुआ है कि ये जो मैप में ये डॉट है ये किसको इंडिकेट कर रही है? कॉटन टेक्सटाइल मिल को, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट में, A feature is shown in the political map of India. Identify the place with the help of a given feature. A software technological park. यहाँ पे कौन सा है भाई? कर्नाटका में बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल। अब आपको लोकेट भी करना है और लेवल भी करना है। तो पहला तो नोएडा, तो
तो नोएडा तो लगा दो भाई, यहाँ पे है हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क हो गया नोएडा, लिख देंगे ऐसे नोएडा, ठीक है। और फिर दूसरा पूछा हुआ है हमारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना, तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे छत्रपति शिवाजी, CSI नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, यहाँ पे बस मैं वैसे लिख रही हूँ, ये वाला पोर्ट यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा पेंसिल से छोटा छोटा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा, अ फीचर इज शोन ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ गिवन फीचर, a port that specialize in the export of iron ore, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फीचर दिया हुआ है और यहाँ पे जो है तो ये वाली लोकेशन भी यहाँ पे दे रखी है साथ के साथ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पारादीप। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए और पूरा जितना आपका मैप वर्क आने वाला है ना वो सारा मैंने आपको करा दिया है। आई होप सो वीडियो जो है आपको यूजफुल लगी होगी। अगर स्टिल आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।